साथियों, आज मैं आपको श्राद्धों के बारे में बताऊंगा। हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं, क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, इस विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको भविष्य में भी अपनी सनातन संस्कृति के जो मान्यताएं जो हैं उनके वैज्ञानिक आधार के बारे में बता सकूं। मैं देखिए, श्राद्धों के बारे में कहते हैं कि ये अपने पितरों की तृप्ति के लिए मनाते हैं। तो चलिए, उसका तो मैं अभी नहीं बतलाऊंगा कि भाई क्या तृप्ति होती है या नहीं होती है, उस विषय में तो मैं नहीं कह पाऊंगा। बाकी ये कि श्राद्ध के दिनों में खाने की 3 थालियां निकालते हैं। एक थाली जो है गाय के लिए निकालते हैं, एक थाली कौवे के लिए निकालते हैं और एक थाली कुत्ते के लिए निकालते हैं। आपने जब भी कभी अगर श्राद्ध वगैरह मनाया भी होगा, श्राद्ध वगैरह करा भी होगा, तो आपने ये 3 थालियां निकाली होंगी। इन 3 थालियों के निकालने के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये जो रीज़न जो है ना, हमारे यहाँ पे हमारे पुराने ऋषि मुनि, जिनको कि आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी लेबोरेटरी के उन्होंने ये खोज की हुई थी। इन बातों को सुनकर के आपको भी ताज्जुब होगा कि उन्होंने बिना किसी लैब के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने इतनी गहन खोज कैसे की हुई थी। सबसे पहले गाय पर आते हैं। गाय के लिए खाना क्यों निकालते हैं? गाय के लिए वो एक थाली जो श्राद्ध में निकालते हैं, उसका क्या मकसद क्या है उसका जो है? देखिए, गाय जो है, एक तो ये है कि अधिक मात्रा में दूध देती है। अन्य पशुओं के मुकाबले उसकी दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूध जो है हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये है, गाय का गोबर भी होता है। गोबर से जो है, गाय के गोबर से जो है उपले भी बनाते हैं, जिनको कि बेच करके लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा, गाय के गोबर से आपका खेती भी होती है, वो एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। गाय का जो है गोबर जो है फर्टिलाइज़र का काम करता है। एक और चीज़ है, गाय का मूत्र जो होता है, गाय का मूत्र कई दवाइयों में यूज होने लगा है। यूएसए के अंदर ही 4 दवाइयों का गाय के मूत्र से जो बनती हैं उनका पेटेंट भी करवाया हुआ है। जो एक ऑस्कार फर्नांडीस जो थे, उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है, उन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ तो खाई होंगी, साथ में उन्होंने गाय के मूत्र का भी सेवन किया था। I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new. उससे बेसिकली क्या होता है कि जो दवाइयों की क्वांटिटी जो होती है, जो पर डे के हिसाब से क्वांटिटी जो होती है, वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ एक बात और भी है, आपका जो मेल गाय जो होती है, यानी बैल जो होता है, वो अपने खेती में भी यूज होता है ना। अच्छा, गाय के सींग से जो है, गाय के जो सींग जो होते हैं, उनसे भी विभिन्न तरह के यूज होते हैं। उनके भी जो है वो डेकोरेटिव पीस में भी काम आते हैं और सेल भी होती है उनकी जो है। तो उस तरह से जो है गाय का जो है ये वाले फ़ायदे थे। और गाय के माध्यम से भारत के अंदर बहुत सारे परिवारों की पूरी जीविका चलती है। इसके बाद दूसरा आइए कौवे के ऊपर। कौवे के लिए भी एक थाली निकालते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, कौवा जो है ना, एक तो ये है कि बड़ा इंटेलिजेंट पक्षी होता है, इसकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होती है। साथ में ये सोशल लाइफ में रहते हैं। ये कौवे जो होते हैं वो सोशल लाइफ में रहते हैं, पूरे परिवार के संग में रहते हैं ये जो है। अच्छा, कौवा करता क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए कौवे का बहुत बड़ा उपयोग है। आपने कहीं पर भी किसी मरे हुए जानवर को पड़े हुए नहीं देखा होगा। मैं ज़्यादा कभी कभार देख लिया हुआ, बात दूसरी है। अन्यथा कौवे, चील, गिद्ध,
कोई भी मरा हुआ जानवर होता है उसको तुरंत खाने के लिए आ जाते हैं और पूरी सफाई कर देते हैं, जिससे कि उन डेड बॉडीज से कोई बीमारियां नहीं फैलती हैं। इधर आपने एक और बात देखा होगा, जो बूचड़खाना जो होता है उसके ऊपर जो है कौवे मंडराते रहते हैं, कौवे चील ये मंडराते रहते हैं। दूसरा ये भी है कि कौवा जो है ना, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको भी खा करके साफ करता रहता है। कौवा जो है एक ऐसा पक्षी है जो हर 15 मिनट से लेकर 1 घंटे में एक बार बीट करता है, यानी उसकी बीट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है उसकी। और बाय द वे ये बीट जो है ना, ये आपका फर्टिलाइज़र का काम करती है। अब इसका कौवे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे को एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को देने वाले 2 बहुत अच्छे पेड़ हैं। एक तो पीपल का पेड़ है, जो जब भी फोटोसिंथेसिस करता है, धूप में जब भी करता है, तो वो अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन को रिटेन कर लेता है, कार्बन को रोक लेता है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। और ऑक्सीजन, CO2 में जितनी ऑक्सीजन थी उतनी पूरी 100% ऑक्सीजन निकाल देता है। बड़के पेड़ में यही प्रक्रिया करने के बाद 90% ऑक्सीजन निकल करके आती है। तो इसलिए हमारे को एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बड़के और पीपल के पेड़ होने चाहिए, हमको यही चाहिए। अब एक बात है, ये पीपल के या बड़के जो बीज जो होते हैं ना, आप उनको उगाने की कोशिश कीजिए। आप उसको पेड़ पर से छील करके ले आइए, उसमें जो छोटी छोटी फुंसी सी जो होती हैं उसमें बीज होते हैं, उनको आप छील करके ले आइए, उनको उगाने की कोशिश कीजिए। वो नहीं उगते हैं। वो जो है होता क्या है कि कौवा जो है ना, इन बीजों को खा लेता है, और ये बीज जो है कौवे के पेट में 1 दिन या 2 दिन रुके रहते हैं। और पेट के अंदर, जो कौवे के पेट के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, उनके माध्यम से वो बीज फर्टिलाइजर होते हैं। फिर कौवा अपना जो है जगह जगह पर अपना ड्रॉपिंग गिराता रहता है, बीट करता रहता है, और वो बीट गिरने से जो है वो फर्टिलाइज्ड जो उसके बीज जो होते हैं वो जगह जगह पर उगे आते हैं। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ जो हैं जगह जगह पर उगे आते हैं, जगह जगह पर दिखाई देंगे। इवन दीवार की जो खो जो होती हैं, दीवार का जो जॉइनिंग होती है उसमें होते हैं। आपके घर की छत पर उगे आते हैं। पीपल जो है जगह जगह पर उगे आता है। और ठीक है, उन जगह पर तो पीपल नहीं उगाना है, बाकी एनवायरनमेंट के लिए हमको पीपल चाहिए। इसीलिए कह दिया गया है कि भाई पीपल को काटना बहुत बड़ा पाप है। इसके बाद अब आप आइए कुत्ते के ऊपर। कुत्ता जो है उसके देखिए सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। शक्ति इंसान के मुकाबले 40 गुना ज़्यादा होती है। आजकल जो है इसी उसके गुण की वजह से, सूंघने की शक्ति की वजह से पुलिस में और आर्मी में यूज होते हैं। ये जो है पुलिस वाले, आर्मी वाले ये ड्रग्स की तस्करी वालों को इसी तरह से पकड़ते हैं। साथ में चोरों को पकड़ने के लिए भी डॉग कुत्ते का यूज करते हैं। अच्छा, घर में पाल करके रखते हैं तो कुत्ता जो है पूरे 24 घंटे घर की निगरानी करता है, चाहे दिन हुए चाहे रात हुए। किसी को भी आने नहीं देता है घर के अंदर, अनजान व्यक्ति को नहीं आने देता है। आपने एक और बात देखा होगा, कभी आपने देखा होगा भेड़ों के झुंड निकलते हैं, मालूम पड़ता है 100-100, 200-200 भेड़ एक संग चलती हैं। उसमें 3-4 कुत्ते और रखते हैं वो भेड़ वाले जो है, बकरवाल जो होते हैं वो 3-4 कुत्ते भी साथ में रखते हैं। उसका मकसद यही है कि वो कुत्ते जो हैं उन भेड़ों को इधर उधर नहीं भटकने देते हैं, उनको कंट्रोल में रख करके ले करके चलते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न है ये वाला जो है। अंत में मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।